हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पाठ अपूर्व अनुभव। ये जो पाठ है यह मूलतः जापानी भाषा में लिखा गया है। ये जापान के एक शहर तोमोए की कहानी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चैन के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। उस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के। भेद यानी कि रहस्य, सीक्रेट। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चैन का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोहोंतो बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा यानी कि जब एक पेड़ का ब्रांच 2 ब्रांचों में आगे जाके मतलब डाइवर्सिफाई हो जाता है। बिल्कुल किसी झूले से आरामदेह जगह थी वह। तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहां से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरों के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था। निजी संपत्ति यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी और शिष्टता यानी कि मैनर्स। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोतो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह जासुकी चान के घर डेनिन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। वह अपनी नजरें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चांद से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चांद को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। तब जब तोतो चांद स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। जासुकी चांद उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुना पड़ा था। जासुकी चांद उससे कुल जमा एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चांद को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चांद ने तोतो चांद को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चांद उत्तेजित थी। उत्तेजित मतलब उत्तेजना से भरा होना, बहुत जोश होना। वह दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी न पता था। वह उल्लास में ठिठिया कर हंसने लगे। उल्लास यानी खुशी। जासुकी चांद भी हंसने लगा। तो चांद यासुकी चांद को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसे उसने रात को ही तय कर लिया था। वहां से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे लगा दिया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चांद के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चांद नीचे उतर आई और यासुकी चांद को पीछे से धकियाने लगी यानी कि धक्का देने लगी। पर तोतो चांद थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चांद ने अपने पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा यानी निराशा।
तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। हार्दिक यानी दिल से, हृदय से। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चैन को उसने हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। तिपाई यानी इस तरह की सीढ़ी होती है ना, जिसके नीचे इस तरह का रैंप टाइप लगा होता है। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा। यह डगमगाएगा नहीं। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पे रखा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था यानी मगन था। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। अपने सिर से वह अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यानी कि जो तोतो चांद थी यहाँ से यहाँ पर फटाफट पहुंच गई, लेकिन यासुकी चांद को यहाँ से यहाँ लाने की कोशिश बेकार लग रही थी। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तोतो चांद की ओर ताकने लगा। तो चांद की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीजें दिखाए, पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तो चांद उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चांद द्वारा जासुकी चांद को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चांद को तोतो चांद पर पूरा भरोसा था और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से जासुकी चांद को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चांद के सम्मान से झुक तोतो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यासुके चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चांद ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चांद ने खुश होते हुए कहा। वह बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज होती है,
टेलीविजन। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। जब वह जापान में आ जाएगा यानी कि टेलीविजन। वह कहती है कि टेलीविजन एक डब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के लिए क्या अर्थ होंगे। घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह भी सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। उनका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। लुभावनी यानी कि मज़ेदार, अट्रैक्टिव। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल जासुकी चांद ने ही तोतो चांद को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चांद के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। इस पाठ के राइटर हैं तेत्सुको कुरियानागी। अनुवाद पूर्वा यागे कुशवाहा। तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलांत जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व के कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला है, अद्भुत यानी अनोखी पाठशाला, और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी। यानी कि जो उनके क्लासरूम्स थे ना, कक्षाएं, वो रेल के डब्बे थे। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, शाखा बच्चों के खेलने के कोने। यानी कि ये स्कूल बिल्कुल नेचर की गोद में बनाया हुआ था। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान और यह अंश अपूर्व अनुभव। तो बच्चों, ये जो कहानी है बेसिकली ये जापानी कहानी है, जापानी भाषा में लिखी गई है। और ये जो कहानी है ये दुनिया के कई भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। और हो भी क्यों ना, ये कहानी है भी बहुत प्यारी। तो आइए अब हम देखते हैं इस कहानी का सार। तो बच्चों, ये जब दो जापानी बच्चे तोतो चान और यासुकी चान के बारे में है और उनके संघर्षों को इस कहानी में दिखाया गया है। यह जो जापान है, यहाँ पे हर एक बच्चे का एक एक पेड़ होता है जो कि वो उनके खुद के चढ़ने के लिए होता है, और हर एक पेड़ को वह अपनी संपत्ति मानते हैं। यहाँ तक कि अगर किसी बच्चे को दूसरे बच्चे के पेड़ में जाना हो तो उसे उसे बड़ी ही मेहनत से इजाज़त या परमिशन लेनी पड़ती है। इसमें जो बच्चा है यासुकी चान, उसे पोलियो हुआ है। इस चलते उसके पास कोई पेड़ नहीं है, ना ही उसे पेड़ पे चढ़ने का कोई अनुभव है। लेकिन उसकी जो दोस्त है तोतो चान, वो चाहती है कि वह जासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाए। तो इसके लिए वह हर प्रयत्न करती है। उसका जो पेड़ है वह कहाँ पर है? तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोतनो-वुत्सु जाने वाले सड़क के पास है। बहुत बड़ा पेड़ है और उसमें चढ़ने के समय पैर फिसल फिसल भी जाते हैं। और कम से कम जमीन से 6 फुट ऊपर जाने के बाद यह पेड़ की द्विशाखा पर जाकर बैठ पाते हैं। और यह एकदम झूले की तरह आरामदेह जगह थी। तो चान अक्सर खाने की छुट्टी या स्कूल के बाद उस पर चढ़ी हुई मिलती थी। वहां से वह सड़क को देखती थी और ऊंचे आसमान को देखती थी। फिर वह चाहती थी कि जासुकी चान, जिसको कि पोलियो था, वह चाहती थी कि उसे वह पेड़ पर चढ़ाए। और यह बात इन दोनों बच्चों ने अपने माता पिता को भी नहीं बताई थी, क्योंकि अगर वह बताते तो उन्हें डांट पड़ती। तो यह सारी कोशिश इन दोनों छोटे बच्चों की थी। तोतो चान ने जासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने के लिए चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी भी ले आई।
पर जासुकी चांद तो सीढ़ी पर चढ़ ही नहीं पाया, क्योंकि हर एक सीढ़ी के ऊपर पाँव रखने के लिए भी उसे तोतो चांद की मदद चाहिए होती थी। और वह इस तरह का चौकीदार के छप्पर से वापस एक तिपाही सीढ़ी ले आई, ताकि उसे बैलेंस ना करना पड़े, और फिर ये जो जासुकी चान है वह फ्री रह के, सॉरी, ये जो तोतो चान है फ्री रह के जासुकी चान की मदद कर सकेगी। तो तोतो चान ने जासुकी चान को यहाँ तक तो पहुँचा दिया, लेकिन वहाँ से इस पेड़ की द्विशाखा तक पहुँचाना जासुकी चान के लिए, तोतो चान के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल लग रहा था। लेकिन वह घबराई नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह घबरा गई तो यासुकी चान भी घबरा जाएगा। तोतो चान बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम ले रही थी। बहुत छोटी थी, लेकिन उसमें बहुत ही बड़ा साहस दिखाया। और फिर उसने बहुत ही कोशिश करने के बाद यासुकी चान को उस प्लेटफॉर्म से ढकेल के इस पेड़ की शाखा तक पहुंचा दिया। और फिर वे वहाँ पे बैठ के उन्होंने ठंडी ठंडी हवा ली, ढेर सारी बातें की। और जब वो ऐसा कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि ईश्वर भी उनके संग हैं, क्योंकि बहुत कड़कती धूप में ईश्वर भी उनके ऊपर बीच बीच में छाया कर देता था। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि तोतो चान की कोशिशों के बदौलत यासुकी चान को वह अवसर मिला जो कि उसे ना पहले कभी मिला था और ना इसके बाद जीवन में मिलना था। फिर दोनों बैठ के ढेर सारी बातें करते हैं, और यासुकी चान तोतो चान को टेलीविज़न के बारे में बताता है, क्योंकि उसकी बहन अमेरिका में रहती है और वहाँ पे टेलीविज़न है। फिर यासुकी चान तोतो चान को कहता है कि हमारे यहाँ पे भी टेलीविज़न आ जाएगा, और फिर हम उस पर सूमो रेसलिंग देख सकेंगे। तो यह जो दो छोटे बच्चों की कहानी है, यह बहुत ही प्यारी है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी साहस और हिम्मत करके बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ऐसा अक्सर हमारे जीवन में भी होता है। हम अपने फ्रेंड्स लोग की और दोस्तों की वो मदद कर गुजरते हैं, और वो भी चोरी छिपे, कि अगर बड़ों को पता चल जाए तो बल्कि वह काम हमें करने ही ना दिया जाएगा। उसमें बहुत खतरा जो शामिल होता है, लेकिन फिर भी हम किसी ना किसी तरीके से सक्सेसफुल हो ही जाते हैं। तो बच्चों, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो ज़रूर देखना।